सनातन शास्त्र कहता है ईश्वर के द्वारा निर्मित अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जिसमें हमारी धरती सागर में एक बूंद के समान है। कई लोग मृत्यु लोक के काफी नजदीक हैं तो कई काफी दूर, जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचने में भी हजारों वर्ष लग जाए। ईश्वर की भांति अनंत यह लोक भी है। ऋषियों ने विचार किया, मृत्यु लोक के समानांतर कई लोक हैं, जहां मनुष्य से भी अत्यंत शक्तिशाली योनियां विद्यमान हैं। यदि उन योनियों को प्रसन्न कर लिया जाए, उनका आवाहन मृत्यु लोक में किया जाए, तो असंभव से असंभव कार्य को चुटकी मात्र में संपन्न किया जा सकता है। फिर ऋषियों ने आविष्कार किया मंत्र का। मंत्र एक ऐसी रहस्यमयी ऊर्जा से संपन्न वाक्य, जिसका एक एक अक्षर किसी दूसरे लोक में बैठी ऊर्जा को इंगित करता है, जिसका बार बार जप करने से वह शक्तियां आकर्षित होने लगती है और होने लगती हैं साधक के वश में। यह बिल्कुल ऐसा ही है जिस प्रकार से आज के वैज्ञानिक परग्रहियों को ढूंढने के लिए धरती के बाहर रडार के माध्यम से वैज्ञानिक भाषा में अनेक सिग्नल भेज रहे हैं, ताकि परग्रही उन्हें डिकोड कर उसका अर्थ जानकर पृथ्वीवासियों से संपर्क कर सके। परंतु हमारे ऋषि इनसे भी उत्तम दर्जे के शोधकर्ता थे, जिन्होंने एक ऐसा वैज्ञानिक भाषा का सिग्नल बनाया जिसके लिए किसी रडार की आवश्यकता नहीं, बिना रडार के ही कार्य करने में सक्षम है। उसे साधक मंत्र कहते हैं, जबकि मूर्ख जनों के लिए उसका कोई महत्व नहीं। जिस प्रकार से परग्रहियों को भेजे जाने वाले संदेश सामान्य जन के लिए समझ पाना असमर्थ है, उसी प्रकार से मंत्र में छुपी ऊर्जा एवं संकेत को सिर्फ एक साधक ही समझने में समर्थ है, सामान्य जन नहीं। यक्षलोक की यक्षिणियां, यक्षिणी एक ऐसा शब्द साधकों के लिए जितना रोमांचकारी है उतना ही भयावह भी, क्योंकि स्वयं मैंने ही यक्षिणी साधना में पूर्ण रूपेण गहरे उतर चुके साधकों के जीवन जहां आबाद होते देखे हैं, वहीं बर्बाद होते भी देख चुका हूं। यक्षिणियों का स्वभाव क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा जैसा होता है। जैसा संभव है साधक पत्नी रूप में इन्हें ग्रहण भी कर ले, परंतु जैसा रोग, जैसा आदेश उस पर चलाने की कोशिश करता है पत्नी की भांति, तो यह बर्बाद करके रख देती है। बेशक सिद्धि प्राप्त करके आपने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया है, परंतु सम्मान उन्हें देवियों जैसा ही देना पड़ता है। यक्षलोक मृत्यु लोक के काफी नजदीक है, इसलिए हमारी मंत्र ऊर्जा की तरंगे शीघ्रता से पहुंच जाती है यक्षलोक में। अपनी तरंगों को प्रभावशाली बनाने के लिए साधक जप करता है किसी शक्तिशाली मंत्र का, वैज्ञानिक भाषा के अनुसार, जिसमें सर्वाधिक प्रभावित करने वाली ऊर्जा तरंगे हों। इसमें इष्ट देवता का मंत्र भी शामिल है। इसके पश्चात ही साधक यक्षिणी मंत्र जप का अधिकारी बन पाता है, योग्य हो पाता है। यक्षिणियों की उत्पत्ति मां पार्वती के पसीने से हुई है। अत्यधिक कामातुर होने के कारण इनकी अधोगति हो गई। यक्षिणियां चाहें कितनी भी काम ऊर्जा की प्रतिनिधित्व करने वाली क्यों ना हो, परंतु साधना के दौरान ये अपने साधक की काम संयमता की परीक्षा भी अवश्य लेती है। संयम की हीनता होने पर यह साधक की साधना असफल कर देती है। वहीं बात करें यदि योगिनियों की, तो मां दुर्गा ने इन्हें अपने श्वास प्रश्वास के साथ प्रकट किया था असुरों के नाश हेतु, जहां मां जगदम्बा ने असंख्य योगिनी की उत्पत्ति कर दी थी। जिस प्रकार से यक्षिणियों में कामातुरता प्रधान थी, उसी प्रकार से योगिनियों में बल एवं शक्ति प्रधान थी, जो कि यक्षिणियों से उच्च लोकों में रहने वाली एवं देवी की नित्य सेवा में तत्पर रहने वाली देवी हैं। गुणों एवं शक्तियों में श्रेष्ठता योगिनियों को प्राप्त है,
परंतु साधना के दौरान इनकी परीक्षा यक्षिणियों की तुलना में कहीं अधिक कठिन रहती है। साधना में योगिनी यह भी देखती है कि उसका साधक उसकी शक्तियों को धारण करने की योग्य है भी अथवा नहीं। यक्षिणी साधना से मृत्यु उपरांत जहां निम्न लोकों की प्राप्ति होती है, उत्तम गति प्राप्त नहीं होती, वहीं योगिनियां आपको उच्च लोकों की प्राप्ति करवाने में सहायक सिद्ध होती हैं। उस साधकों का मन अवश्य शंकित होगा जिनका यक्षिणी साधना के विषय में भविष्य में विचार था। उन साधकों के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आपके संकल्प बल में सिद्धि है, यदि आप अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित हैं, तो आपको अपने इष्ट की प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। यक्षिणी साधना के पश्चात भी आपको देवी लोक की प्राप्ति अवश्य होगी, बशर्ते आपके संकल्प एवं भावना शुद्ध होनी चाहिए। जिस प्रकार से तुलसीदास ने एक भूत की सिद्धि प्राप्त करके भी एक भूत के माध्यम से प्रभु श्री राम की प्राप्ति की थी, उसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति दृढ़ निश्चय रखने वाले साधकों के लिए यक्षिणियां परमात्मा प्राप्ति का मार्ग भी अवश्य बन सकती हैं।